साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुम नज़ीर साहब, जो कि हैं माहिर मौसमियात। उनसे सीधा जानते हैं मौसम के हवाले से, उन्हें वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू। सर ये बताइए कि मौसम इतना खुशगवार हो गया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, क्या रमज़ान भर हमें यही खुशगवार मौसम देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा। पिछले तकरीबन एक 8-10 दिन से इस बात की फोरकास्ट थी कि 17 को बारिश होगी और ओके। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई। उसकी जी। वजह से ऑफ कोर्स जब बारिश होती है तो कुछ ना कुछ खुशगवार उसका असर ज़रूर होता है। प्लेजेंट मौसम रहेगा जी आने वाले अगले 15 से 20 रोज़ के दौरान, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि पहले 2 अशरे रमज़ान के एक खुशगवार मौसम के साथ गुजरेंगे। ताहम दिन के औकात में थोड़ी सी धूप ज़्यादा होगी क्योंकि मोस्टली स्काइज क्लियर होंगे, तो थोड़ी सी धूप तो चुभती हुई महसूस ज़रूर होगी। ताहम ओवरऑल जो मौसम है वो प्लेजेंट रहेगा। सुबह के औकात में हल्की हल्की खुनकी भी फील की जाएगी। वाह। ताहम इस बात की तवक्को है कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च से जो है वो टेम्परेचर कुछ राइज करना शुरू कर देगा। अच्छा अंजुम साहब, कल जो है वो ज़ालाबारी भी हुई है काफ़ी जगह पे कराची में, तो ये भी क्या एक्सपेक्टेड थी और क्या आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसा कुछ दोबारा मुमकिन हो सकेगा? देखिए, जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, जब हम सर्दियों से गर्मियों की जानिब जाते हैं या गर्मियों से सर्दियों की जानिब आ रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड जो दो हवाओं का जब मिलाप होता है तो दोनों में कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे समुद्री हवाएं होती हैं वो नम और मरतूब और यूँ कह लें आप थोड़ी सी गर्म होती हैं, और जो वेस्टर्ली वेव की हवाएं होती हैं वो कदरे ठंडी होती हैं। तो जब हम बात करते हैं ना कि गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, तो याद रखिएगा कि जब भी गरज चमक का बात कर दी जाए तो उसके साथ ये हेल फॉर्मेशन लाजमी होती है। आहा। अक्सर आपने देखा होगा अक्सर आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बहुत बड़े-बड़े जो ड्रॉप्स ऑफ रेन है वो आपको ज़मीन पर नज़र आते हैं। तो जो बड़ा ड्रॉप होता है वो थोड़ा-सा ऊपर स्काई में जब था तो वो एज़ अ फॉर्म ऑफ हेल था, लेकिन टेम्परेचर कंट्रास्ट की वजह से जब वो ज़मीन पर आया तो वो रेन ड्रॉप में तब्दील हो तब्दील जाता हो है। गया। वेरी इंफॉर्मेटिव, आपने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है, आई डिडंट नो दैट। वाह। तो वो के कल जो है वो टेम्परेचर कंट्रास्ट, ऊपर बहुत अच्छी ठंड थी, नीचे भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं थे, तो हमने देखा छोटे साइज़ के हमें हेल नज़र आए। जी। और ऑफ कोर्स सी बात है कि जब वो बादल से ज़मीन की तरफ उनकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई थी तो उनका साइज़ बड़ा था। लेकिन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज और फ्रिक्शन ऑफ एयर की वजह से उनका साइज़ छोटा हो जाता है। तो अभी आइंदा आने वाले दिनों में कुछ इम्कानात हैं कि वापस से हेल स्टॉर्म हो सकता है ड्यूरिंग रमज़ान? देखिए, रमज़ान में 1 फरवरी के एंड तक एक और मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को तो ज़रूर मुतासर करेगा। लेकिन अभी ये कहना कबल-अज़-वक़्त होगा कि आया वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों बशमूल कराची को डिस्टर्ब करता है या उस पे इम्पैक्ट देता है या नहीं देता। अगर इम्पैक्ट देता है और यही टेम्परेचर्स चल रहे हों तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आपने कहा कि मार्च के सेकंड वीक में आगे टेम्परेचर जो है वो बढ़ने के इम्कानात हैं, तो क्या गर्मी के इम्कानात हैं या ऐसे ही प्लेजेंट मौसम रहने वाला है? क्योंकि फिर आ जाती है ईद, ईद पर हमने पहनने होते हैं अच्छे अच्छे भारी भारी कपड़े, तो उस हवाले से मैं ज़रा सा जानना चाहूँगी कि ईद तक क्या मौसम इसी तरह से प्लेजेंट रहने वाला है? क्योंकि स्प्रिंग्स भी आ जाएंगे, तो स्प्रिंग में कदरे गर्मी और ये प्लेजेंट मौसम जो है वो मिक्स सा चलता रहता है, तो क्या वही इस तरह से ही वेदर प्रेडिक्ट किया जाएगा? अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कराची में तो स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट ऑफ फेब से ही चल रहा है, ठीक है? क्योंकि टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल हो गए थे और ऑब्जर्वेशंस भी ऐसी हैं कि प्लेजेंट मौसम है तो यही स्प्रिंग्स होते हैं। अब कंट्री में स्प्रिंग्स जो हैं वो थोड़ा सा डिले होते हैं, यानी कि 15 ऑफ फेब के बाद होते हैं, और अब ऑलमोस्ट पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है आप कह रहे हैं कि बाहर का आगाज़ हो चुका हुआ है। और आने वाले दिनों में जो मौसम है वो अच्छा रहेगा। मार्च में ऐसा इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन तवक्को इस बात की है कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च से जब टेम्परेचर तकरीबन ऑलमोस्ट 35-37 तक जाएगा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी तो आपको गर्मी ज़रूर फील होगी। और ईद पे भी एज सच वो गर्मी नहीं होगी जो लास्ट ईयर थी। ऑल्दो कि लास्ट ईयर भी अप्रैल में हमारे पास ईद थी, इतनी गर्मी नहीं थी। तो अभी तो मार्च के तकरीबन सेकंड डेके के यानी कि सेकंड 10 डेज़ के एंड तक ईद आने की तवक्को है। तो मौसम ऑलमोस्ट कदरे आप कह लें कि प्लेजेंट होगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत भी होगी। कितना टेम्परेचर मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, कितना एक्सपेक्ट करें टेम्परेचर राइज होगा ईद तक? देखिए, मैंने जैसे बताया कि सेकंड वीक ऑफ मार्च से जो है गर्मी का तकरीबन इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, स्पेशली सदर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान।
अगर हम कराची की बात करते हैं तो टेम्परेचर तकरीबन 35-37 तक चला जाएगा, और इस दौरान अगर नमी 50% से ज़्यादा होती है तो आपका फील्स लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, और अगर हम पंजाब साइड की बात करते हैं, उस तरफ कैसा मौसम होने के इम्कानात हैं? वहाँ पे भी ऐसे ही टेम्परेचर होगा? देखिए, पंजाब में मार्च काफ़ी हद तक प्लेजेंट होता है, लेकिन इस साल लग रहा है कि टेम्परेचर्स कुछ थोड़े से राइजिंग ट्रेंड में नज़र आएंगे, तो थोड़ी सी तो गर्मी होगी, लेकिन ओवरऑल मौसम जो है काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। सर, ये जो इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं मौसम के, सियासी उतार चढ़ाव तो हम रोज़ ही देखते हैं, लेकिन मौसम के जो हैं वो अब बड़े डिफरेंट तरह से हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। ये क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना चेंज आ रहा है? जी, बिल्कुल, आप इसको क्लाइमेट चेंज के साथ इसको जोड़ सकते हैं। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में इजाफा करूं श्योर श्योर। कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम करंट ईयर या करंट मंथ का टेम्परेचर देखते हैं और उसको फिर कंपेयर करते हैं जो हमारे प्री इंडस्ट्रियल एज के जो टेम्परेचर हैं, यानी कि 1900 से बिफोर। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो 2025 ईयर गुजरा है, दैट वाज 1.5 डिग्री सेल्सियस मोर वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल एज। ओके, तो ऑलराइट। ये चीज़ एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतना 1.5 डिग्री टेम्परेचर का बढ़ जाना पूरे ग्लोब का। तो जाहिर सी बात है कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो वो इम्पैक्ट देता है आपके तमाम पैरामीटर्स के ऊपर, यानी कि आपका सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ता है, सर्टेनली। सी जो आपका लेवल है वो राइज होता है। जब अपर एटमॉस्फेयर में गर्मी ज़्यादा होती है तो वो अपने साथ मोर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को अपर एटमॉस्फेयर में कंटेन करती है, जिसकी वजह से होने वाले जो वेदर इवेंट्स होते हैं वो विगरस हो जाते हैं। बिल्कुल। यानी कि अगर आपका रेनफॉल इवेंट हो रहा है तो वो विगरस हो जाता है, उसमें इंटेंस रेनफॉल हो जाती है। अगर गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी फिर शदीद होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जो आपके बिल्कुल। टेम्परेचर्स होते हैं नॉर्मल से टेम्परेचर जिसको एवरेज कहते हैं किसी भी टाइम का, उससे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको और बताता चलूँ कि जैसा जी। कि मैंने आपको बताया कि मार्च में पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो इसका इम्पैक्ट पोटोहार रीजन पे कुछ ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है कि लास्ट ईयर जो हमने हेल देखा था इस्लामाबाद बिल्कुल में, ऐसा ही है। तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल वो हेल का साइज मजीद ठीक है। बढ़ जाएगा। जी। और पहले वो आइसोलेटेड प्लेसेस पे हुई थी, इस दफ़ा उसका ये भी चांसेस है कि वो थोड़े बड़े एरिया के ऊपर हमें ओके, ये ऑलराइट। फिनोमेना ओके ओके, थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब। आप आए, आपने हमें ज्वाइन किया, वेदर के हवाले से अपडेट्स दी, और अंजुम साहब के हिसाब से अगर मैं कहूँ प्रेडिक्शन जो उन्होंने किया है, उस वक्त ईद पर जो है मौसम खुशगवार रहने वाला है, तो हम सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ईज़िली हंसते मुस्कुराते इंजॉय करेंगे ईद।